जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमने ये देखा है कि भाई यूके के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे, और ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि जो कुछ उनके पेट्रियट ग्रुप्स हैं, जिस तरह से उनकी मीडिया उनको डिस्क्राइब करती है, वो जा रहे हैं अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन और रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट में और उसकी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। क्या चीजें हुई हैं जो ये चीजें स्टोक कर रही हैं? क्योंकि हमने देखा है यूके की स्ट्रीट्स के ऊपर प्रो गाजा, प्रो हमास प्रोटेस्ट तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, और यूके के जो लोग हैं उन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। इसके बारे में काफी बारी आवाजें भी उठी हैं, काफी लोगों ने काउंटर प्रोटेस्ट भी करे हैं, प्रो इजराइल प्रोटेस्ट भी करे हैं। लेकिन ये जो एक 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 जो प्रो हमास और वेरी वेरी हार्डकोर रेडिकल इस्लाम के जो जिस तरह से प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं, ओपनली चल रहे हैं और ओपनली इंतिफादा की कॉल्स करते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ एक हेड पे आनी थी, और वो चीज़ मेरे को लगता है हेड पे आ चुकी है। 27 जुलाई को एक ग्रुप है जो अपने आप को इंग्लिश डिफेंस लीग बोलता है। अगर आप इंग्लिश डिफेंस लीग वालों से पूछो तो बोलते हैं ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है, ये हम सिर्फ पेट्रियट्स हैं जो साथ में आके हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट करा। 27 तारीख को काफ़ी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था यूके के अंदर, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पर काफ़ी नारेबाज़ी करी गई और एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जो एक जने हैं जिनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन, उन्होंने बनाई, जिसका एक टाइटल है साइलेंस्ड। ये डॉक्यूमेंट्री अभी तक 30 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी देख चुकी है। आई हैव आल्सो सीन इट। इट्स अ हेयर रेजिंग सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस वहां पर जिस तरह की चीजें हो रही हैं। पिछली गवर्नमेंट में याद होगा आपको, जो उनकी होम सेक्रेटरी थी सुएला बर्वमन, उन्होंने काफी बारी ग्रूमिंग गैंग्स, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स एंड पाकिस्तान के ऊपर एक्चुअली साइड पॉइंट आउट करके पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बात करी थी, जहां पर मास रेप, गैंग रेप और ऐसी ऐसी चीजें वहां पर सड़क पे हो रही हैं। नाउ इसके बाद हम सबको पता है इलीगल इमिग्रेशन तो काफी ज्यादा हो रखा है। 1.2 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी कम इनटू द यूके। ठीक है, अगर आप 2023 एंड की तक की फिगर्स देखें, टोटल पॉपुलेशन यूके की 67 मिलियन है। सो करीब करीब 2% लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, विच इज एक्चुअली क्वाइट हाई। उसके ऊपर से लीगल इमिग्रेशन जो है वो ज्यादातर यही पाकिस्तान, बांग्लादेश कंट्री से भी आ रहा है। भारत से भी काफी लोग हैं ऑब्वियसली वहां पर। बट ये जो एक गुट बन रहा है वहां पर, एक जबरदस्त गुट बन रहा है, जो हमने देखा है किस तरह से वहां पर शरिया कोर्ट्स और ये सब चीजें भी ऑलरेडी आ चुकी हैं। सो देयर इज टेंशन बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द यूके एंड दीज गाइज हु हैव कम इन एंड सेटल देयर, जो अपना एक, आपको पता ही है किस तरह से ये अपना एक गेम खेलना शुरू हो जाते हैं वहां पर। तो उसके बीच में एक काफी हद तक टेंशन हैं। 27 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही थी कि साहब एक रिटेलिएशन टाइप आएगा मेन स्ट्रीम में से, जो एक यूके के मेन सिटीजन्स हैं और यूके के जो उनके कल्चर और उनके वैल्यूज और उनकी चीजों के बारे में जो बात करते हैं, जो उनके पेट्रियट्स अपने आप को बोलते हैं, उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं आएगा। तो ये चीजें बिल्ड हो रही थी। अभी क्या हुआ कि 3 बच्चियों की स्टैबिंग करके हत्या की गई 1-2 दिन पहले, और उसके बाद बेसिकली ऑल हेल हैज़ ब्रोकन लूज़। पहले तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट थे, काफ़ी सारी नाज़े नारेबाज़ी चल रही थी, लेकिन कल रात को जो खबरें आ रही हैं कि वायलेंस में भी ये चीज़ें उतर आई हैं और काफ़ी लोग इंजरीज़ में हुए हैं, कई लोगों को काफ़ी ग्रीवियस इंजरीज़ भी हुई हैं। और ये जो एक ये बड़े जो हार्डकोर रेडिकल बंदे हैं वहाँ पर, वो तो एकदम मशेटीज़, चाकू-वाकू, डंडे, पता नहीं क्या-क्या लेके सड़कों पे उतरे हुए थे, और लोगों की मार-पिटाई तो बहुत ज़बरदस्त तरह से चल रही थी। यूके की पुलिस इस टाइम पे सीम्स वेरी हेल्पलेस बिकॉज़ दे डोंट नो व्हिच वे टू लुक, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपको याद होगा, इनका लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसका इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है, जो इन चीज़ों को प्रमोट करता है, जिस तरह से हमास और एंटी इज़राइल, एंटी सेमेटिक प्रोटेस्ट इन लोगों ने अपनी स्ट्रीट्स के ऊपर करे, तो ये लोग क्या समझते हैं कि ये सोसाइटी सिर्फ़ वो इज़राइल की पॉलिटिक्स के ऊपर आप प्रोटेस्ट करेंगे, आपकी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका? सोसाइटी पे इफ़ेक्ट अभी दिख रहा है, एंड दूसरी तरफ से अभी रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। टॉमी रॉबिन्सन के तरफ तो आप देखिए, उसके ऊपर तो कोर्ट केस चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी पर्सनैलिटी पे अटैक्स चल रहे हैं। लेकिन जो आपकी ब्रिटिश मेन स्ट्रीम है, बीबीसी कह लीजिए, गार्डियन कह लीजिए, वो इन लोगों को फार राइट एक्टिविस्ट बोलती है। अब देखिए, अगर कोई अपने आप को नेशनलिज्म के बारे में बोलता है, आप सबको पता है, आप और हम जैसे नेशनलिस्ट लोग हैं, हमको तो वैसे भी फार राइट एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कहीं न कहीं वो ही एक कैटेगरी उनके लिए भी यूज़ की जा रही है, जो अपने राइट्स अपने ही देश में एक्सर्ट करना चाहते हैं, और वो बोलते हैं भई हमारा कल्चर ऐसे चेंज मत करो। अब मेरा कोई लव लॉस नहीं है ब्रिटिशर्स का के साथ कि भई उनका कल्चर बहुत अच्छा है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में उल्टे काम करे जाके, एंड दे थॉट दे वर अबव ऑल दिस स्टफ, और ये अभी जब उल्टे काम इनके अपने देश में होंगे, दे विल गेट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन।
कि साहब जब आप दूसरे देशों में जाते हो, जब आप दूसरे देशों में गुटें बनाते हो, डिवाइड एंड रूल करते हो, यू आर नॉट फार इनफ फ्रॉम व्हेन द सेम थिंग विल हैपन टू यू। यही लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट जो जिससे ये दूसरे देशों में जैसे भारत में उल्टे-उल्टे काम करते हैं, प्रोटेस्ट कराते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर सेसेशनिज़्म की बात करते हैं, यहाँ पर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को लेके आते हैं, अब यही लोग इनके ही अंदर सिस्टम में इनको ही काट रहे हैं। हमारे को तो जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हम झेल लेंगे, लेकिन यही लोग जो इनके पालतू हैं, अभी इनको काट-कूट के अंदर से ही खत्म कर रहे हैं। एंड ये देखिए काफ़ी हद तक एक जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है उसका कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिमाग खराब तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन जिस तरह की उनकी रिएक्शन आती है हर चीज़ के ऊपर, वो हमने भारत में भी देखा है। छोटी-सी चीज़ में बिना सोचे-समझे क्या है, क्या नहीं है, बिल्कुल भी नुएंसेस देखे बिना एकदम सड़क पे उतर आते हैं और दे स्टार्ट ऑफ विथ देयर ओन ड्रामेबाज़ी एंड एवरीथिंग। बट हमने ये चीज़ अमेरिका में भी देखी है, हमने ये चीज़ स्पेशली फ्रांस में देखी जहाँ पर जब लेफ्ट हार रही थी, तब उन्होंने प्रोटेस्ट करा, लेकिन जब जीत रही थी, तभी भी उन्होंने प्रोटेस्ट करा। ये बेसिकली चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं अपनी जो स्ट्रीट पावर है, वो दिखा के गवर्नमेंट्स जो हैं दुनिया की, उनको ज़रा थोड़ा वश में किया जाए। यहाँ पर भी मोदी सरकार के ऊपर काफ़ी सारा चीज़ें आती हैं कि साहब आप कुछ कर नहीं रहे, ये देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है। एब्सोल्यूटली करेक्ट कहीं न कहीं कई क्रिटिसिज़्म के अंदर तो बहुत ज़्यादा दम है कि कहीं न कहीं ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमको हार्ड स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। कुछ काम करने की कोशिश करी है यहाँ पर, लेकिन एक जो बड़ी न्यूज़ आज आ रही है कि वक़्फ़ वक़्फ़ के एक रूल के ऊपर भी कुछ एडिशंस होंगे और कहीं न कहीं, कहीं एडिटिंग की जाएगी। ये अगले हफ्ते में देखेंगे कैसे उतरता है। वापस आते हैं यूके पे देखिए अगर कोई एक साइड जब तक बैक डाउन नहीं करेगी ये चीज़ वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। इनको होम गार्ड्स या कुछ ना कुछ डिप्लॉय करने पड़ेंगे बिकॉज़ द लेवल ऑफ वायलेंस और वैसे भी यूके में इस टाइम पे ऑब्वियसली दुनिया में वीकेंड ही है, तो लेवल ऑफ वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं वीकडेज़ में अगर ये कैरी फॉरवर्ड करता है, क्या होता है इस सिचुएशन में आगे जाके। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो एक वेस्टर्न सोसाइटी है जिसके अंदर इन लोगों ने अपनी सोसाइटी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने की सोची, एलजीबीटीक्यूआरएसटी लगाया, उसके बाद इल्लीगल इमिग्रेंट्स को घुसाया, उसके बाद ये इनको गुठों में बसवाया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि रेडिकल इस्लाम किस तरह से ऑपरेट करता है और किस तरह से वहाँ पर चीज़ें होंगी। दे हैव एक्चुअली डन दिस और कई जगहों पे आप यूके में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जर्मनी में देखिए, बेल्जियम में देखिए, फ्रांस में देखिए, अब यूके के अंदर भी अपनी शक्ल दिखा रहा है। देखते हैं गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है बिकॉज़ अभी तक केयर स्टारमर जो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे। लेस्टर में उन्होंने जो एंटी हिंदू वायलेंस हुई थी उसके एक परपेट्रेटर को उठा के जेल में तो डाला। लेकिन उसके बाद अभी उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भई वी विल प्रोटेक्ट द मुस्लिम कम्युनिटीज़ एंड दिस एंड दैट फ्रॉम दीज़ फार राइट एक्टिविस्ट्स। तो देखिए कहीं न कहीं ये अपनी पॉपुलेशन को खराब बोल रहे हैं और ये जो बाहर से इल्लीगल्स आ रखे हैं, उनको ठीक बोल रहे हैं और रेडिकल इस्लाम की तरफ खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनका वोट बैंक जो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं, कहीं न कहीं सम कंट्री विल हैव टू स्टैंड अप एंड से इनफ इज़ इनफ एंड स्ट्रेटन अप द सिचुएशन अदरवाइज़ ये चीज़ हाथ से बाहर इनके निकलने वाली है एंड आई डोंट थिंक द वेस्टर्नर्स हैव एनी आइडिया इन लोगों ने जो एक कीड़ा खड़ा किया था अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इस रीजन में, आज भी पाकिस्तान की बाय द वे सपोर्ट करते हैं, इसका इनको क्या इम्पैक्ट मिलने वाला है, क्या चीज़ इनके साथ होने वाली है, दे हैव नो आइडिया। देखते हैं, आई विल कीप रिपोर्टिंग इफ द थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड और इफ दे एक्चुअली सेटल डाउन वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट हुआ क्या था, एग्ज़ैक्ट रीज़न्स क्या थे क्योंकि एक बारी जब स्ट्रीट प्रोटेस्ट और एक स्ट्रीट वायलेंस शुरू हो जाती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट एक्चुअली क्या ट्रिगर था। ट्रिगर बहुत टाइम से बन रहा था एंड ये चीज़ अभी इरप्ट हुई है। यू कैन कॉल इट फार राइट ऑन ईदर साइड। इस्लामिस्ट को आप फार राइट बोल सकते हैं, आप दूसरे वालों को फार राइट बोल सकते हैं। द वे यू लुक एट इट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज़ दैट 2 गुट आपस में वायलेंटली लड़ रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ यूके एंड द गवर्नमेंट डज़ नॉट हैव द फेंटेस्ट क्लू ऑन हाउ टू सेटल दिस। इसी बात में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दोपहर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपके साथ शो करने वाला हूँ, तो उसके लिए 3:15 बजे प्लीज़ मुझ मेरे साथ जॉइन करिए क्योंकि भारत की जियोपॉलिटिक्स साउथ अमेरिका में कैसे जाती है और दूसरे देशों में कैसे हमारे इंटरेस्ट जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। रात को बात करेंगे राजा मुनीब साहब से, जहाँ पर हम अपने शैतान नेबर के बारे में थोड़ी-सी बात करें कि उसकी शैतानी अभी कैसे उतरने वाली है। इसी बात में आप लोग इस चैनल के ऊपर के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए पेपैल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।